बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे या फिर पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स, जिसका पहला यूनिट है संख्या पद्धति। तो आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में उसका बेसिक परिचय जानेंगे। उसमें आज हम लोग समझेंगे कुछ परिभाषाएं जो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। बेसिकली एक तरीके से बोला जाए तो हम बस आप लोगों को उसका रिवीजन कराएंगे। ठीक, आप लोग 6, 7, 8, 9 में तो है ही, 6, 7, 8 तक वो डिफिनीसन आप मैनी टाइम्स कई बार पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का NCERT मैथ सॉल्यूशन, जिसका नाम क्या है? संख्या पद्धति। तो प्यारे बच्चों, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो इसमें हमको कुछ परिभाषाएं पढ़नी है। अब देख लेते हैं कौन सी परिभाषा इसमें पढ़नी है जो इस चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। नंबर 1 आपको पढ़नी है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। तीसरी संख्या आपको पढ़ना है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक, क्रम से लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको परिभाषाएं सबकी बताई जाएगी। नंबर 4 आपको पढ़ना है सम संख्या, जिसे हम बोलते हैं इवन नंबर। उसके बाद पढ़ना है विषम संख्या। विषम को बोलते हैं ऑड नंबर। उसके बाद हमें पढ़ना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। उसके बाद आपको पढ़ना है भाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। या फिर इसे कहीं कहीं इंग्लिश में लिखा रहता है कंपोजिट नंबर। को प्राइम को कहीं कहीं लिखा रहता है क्या? कंपोजिट नंबर। उसके बाद आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या
वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स। तो पहले इतनी परिभाषाएं समझ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं देखते हैं आगे की परिभाषा। तो सबसे पहले इतने की परिभाषा हम समझते हैं। पहले नंबर पे दिया गया है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो वह संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, या फिर गिनती की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। आप पढ़ते होंगे, या फिर गिनती की जो प्रारंभ की जाती है, जो बेस होती है नंबर्स की, वो क्या होती है, गिनती होती है, जिसका प्रारंभ हम कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी में क्या लिया गया है, 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे ही चलता चला जाएगा। कहने का मतलब यदि संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, यदि संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑल काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज नेचुरल नंबर ना। तो कहने का मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, जो कि 1 से प्रारंभ होती हैं। अगली परिभाषा आपको पढ़नी है पूर्ण संख्या ना। और एक बात, नेचुरल नंबर को हम दिखाते हैं किस लेटर से, एन से, कैपिटल एन से, ठीक ना। इसे किससे दिखाते हैं, कैपिटल एन से। दूसरी बात देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। अब समझते हैं ये होल नंबर क्या होता है। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी ले लें, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी कम्बिनेट कर लें तो उसको हम बोलेंगे क्या, पूर्ण संख्याएं या फिर होल नंबर्स। जैसे ये आपकी प्राकृतिक संख्या है, इसके साथ हमने क्या किया, जीरो को भी ऐड कर लिया, तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, होल नंबर कहलाएंगी। कहने का मतलब होल नंबर में यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नंबर जोड़ देते हैं तो होल नंबर मिल जाता है। तो होल नंबर की परिभाषा क्या बोलेंगे, सभी गिनती की संख्याओं को के साथ यदि हम जीरो को भी ले लें तो क्या होता है, पूर्ण संख्याएं होती है। या फिर हम बोल सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि हम जीरो को ले लें तो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। या फिर इस परिभाषा को ऐसे भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, बोलिए, जीरो से स्टार्ट होने वाली धनात्मक संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, बोलिए, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो इसकी परिभाषाएं आप अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑल काउंटिंग नंबर्स अलॉन्ग विथ जीरो, मतलब सभी जो काउंटिंग नंबर्स हैं उसके साथ यदि हम जीरो को भी ले लें तो क्या कहलाएगा, बोलो, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद चलिए समझते हैं अगली टॉपिक। और एक चीज़ देख लेते हैं, होल नंबर को हम दिखाते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक ना, कैपिटल डब्ल्यू से। इसे किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। अब देखते हैं इंटीजर। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक, एग्जाम्पल लेते हैं, पहले लिखते हैं एग्जाम्पल, डॉट डॉट लगाते हुए लिखते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, फिर डॉट डॉट ना। बात समझ में आई। अब ये हो गई पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्याओं में देखो आपको तीन बातें दिखाई दे रही होंगी, एक ये और एक ये और एक ये, तीन नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक और इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक
और ये आपका होता है शून्य पूर्णांक। पूर्णांक में आपको 3 प्रकार से नंबर मिल जाएंगे, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो। मतलब तीनों को मिला के कम्बिनेट करने से जो नंबर्स बनते हैं या फिर जो नंबर होते हैं उन नंबर्स के ग्रुप को यदि एक साथ बोला जाए तो बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा कि ये सब पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब इंटीजर, ठीक ना। तो क्या बोलेंगे, ये आपका क्या है, धनात्मक नंबर है ना। मतलब अगर देखा जाए यहाँ पे इसको हम बोलेंगे ये निगेटिव नंबर है, ये शून्य नंबर है, मतलब जिसको हम शून्य इंटीजर है, जीरो इंटीजर, और जिसको हम इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आई। निगेटिव इंटीजर, शून्य इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर तीनों को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं वो क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। पूर्णांक में सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। उसके बाद समझते हैं सम संख्या क्या होती है। सम संख्या, अब देख लीजिए पूर्णांक को हम किससे दिखाते हैं, तो पूर्णांक को हम दिखाते हैं कैपिटल जेड से। किससे दिखाते हैं, कैपिटल जेड से। अब चलते हैं, अगली टॉपिक है हम लोगों की सम संख्या। सम संख्या क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो बेसिकली सबको पता होगा सम संख्या के बारे में। तो कोई बता सकता है सम संख्या क्या होता है? यदि जिसको पता है तो कमेंट में जरूर बताएगा सम संख्या की डिफिनीशन। चलिए समझते हैं सम संख्या क्या होती है। सम संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो जाए। सिर्फ डिविजिबल नहीं कहेंगे, पूर्ण डिविजिबल हो जाए। कहने का मतलब 2 से पूर्ण रूप से डिविजिबल होने वाली संख्याओं को हम बोलते हैं सम संख्या, या 2 से पूर्ण रूप से कटने वाली संख्याओं को बोलते हैं सम संख्या, या फिर विभाजित होने वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। परिभाषा में क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 से विभाजित होने वाली, कटने वाली या फिर डिविजिबल होने वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। बात समझ में आई। जैसे एग्जाम्पल 2 से कौन कौन संख्या कटती है, मल्टीपल ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 कंटिन्यूसली ऐसे लगातार चलता चला जाएगा। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, बोलिए, सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। तो इंग्लिश में इसकी परिभाषा आप कैसे दे सकते हो, तो देना चाहो तो दे सकते हो, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। मतलब ऐसा नंबर जो 2 से पूरे तरीके से कट जाए। वैसे देखिए कभी कभी सभी लोग मिस्टेक इसमें क्या करते हैं, बोलते हैं ऐसा नंबर जो 2 से कट जाए, लेकिन 2 से तो सभी नंबर्स कट जाते हैं। ऐसे कोई नंबर नहीं है, आप बता नहीं सकते ऐसे कोई नंबर नहीं है जो 2 से कटे ना। लेकिन आपको कटना कैसे है, पूर्ण रूप से कटना है, उसमें डेसिमल का उपयोग नहीं आना है। तो कहने का मतलब पूर्ण रूप से डिविजिबल होने वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। अब चलते हैं, समझते हैं विषम संख्या। विषम संख्या को हम बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। अब अगर देख लिया जाए ना, विषम संख्या की परिभाषा आप कैसे दे सकते हो, यदि हम किससे, प्राकृतिक संख्याओं से सम संख्याओं को निकाल देते हैं तो जो बचते हैं वो क्या बचते हैं, ऑड नंबर बचते हैं, मतलब विषम संख्या बचती है। या फिर बोलेंगे ऐसा नंबर जो 2 से विभाजित ना हो, डिवाइड ना हो, या फिर पूर्ण रूप से कटे न, उसी को क्या बोलते हैं, विषम संख्या। ऐसे नंबर जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। यदि विभाजित हो जाते हैं तो सम संख्या, विभाजित नहीं होते हैं तो विषम संख्या। क्या बोलेंगे, 1 और 3, it's 5, 7, 9 कंटिन्यूसली।
ठीक, तो ये नंबर क्या कहलाएंगे? विषम संख्या कहलाएगी। अगला टॉपिक आपको पढ़ना है अभाज्य संख्या ना। अब समझिए अभाज्य संख्या क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, इसमें से बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं विषम संख्या से। तो विषम संख्या को अभाज्य संख्या से। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, इसकी परिभाषा ध्यान से समझिएगा। अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसा नंबर जो 1 और अपने आप से कटे उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। कहने का मतलब ऐसा नंबर, हर एक नंबर जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो ये तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो अपने आप से ना कटे और 1 से ना कटे। तो ये सब संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। मतलब अभाज्य संख्याएं किसी अदर नंबर से नहीं कट सकते हैं। दूसरी परिभाषा अगर बोलें तो अभाज्य संख्याएं के पास 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, एक स्वयं वह नंबर होता है। तो क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल में कौन कौन से नंबर लेंगे? सबसे छोटा वाला 2 ना। अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? सम अभाज्य संख्या भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सम अभाज्य संख्या। मतलब ऐसा नंबर ये है जो सम भी है और अभाज्य भी है। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13। अब देखो 9 का गैप हो गया ना। 9 क्यों गैप हो गया? क्योंकि 9 कटता है, दूसरी संख्या 3 से कट जाएगा। तो मतलब ऐसे नंबर जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, ऐसे ही लगातार चलता चला जाएगा। ठीक, उसके बाद समझते हैं भाज्य संख्या। उसके बाद समझते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? अब समझो, ऐसी संख्याएं जो 1 और अपने आप के अलावा यदि किसी और संख्या से कटता है, डिवाइड होता है, विभाजित होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोलिए, भाज्य संख्या। क्लियर? तो भाज्य संख्या क्या होता है? तो वह नंबर जो 1 और अपने आप को छोड़ के किसी और संख्या से कटता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। एग्जाम्पल जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ना, 14, etc। बात समझ में आई भाज्य संख्या के बारे में? बोलिए, भाज्य संख्या क्या है? बात समझ में आई? तो अब हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा। तो वास्तविक संख्या के बारे में देखते हैं। तो वास्तविक संख्या में आपको 2 डिफिनीशन और पढ़नी होंगी, जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब, तो वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों से मिलकर के बनती है। मतलब 2 ऐसी संख्याएं भी होती हैं जिसको हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बोलते हैं। उन दोनों संख्याओं के कॉम्बिनेशन से जो बनती हैं उसको हम बोलते हैं, उन सारे नंबर्स को, उन सारी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इन दोनों परिभाषाओं के बारे में। वास्तविक संख्या में 2 परिभाषा और है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम लोग समझेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है क्या? वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या। जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल
नंबर्स। दूसरा इसमें पढ़ना है आपको अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, जिसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ये दो नंबर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो वह संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में दी गई हों ना, तो ऐसी संख्याएं जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अ नंबर विच इज रिटन बाई पी बाई क्यू and where q not equal to 0 and p and q are integers। कहने का मतलब P और Q ऐसी संख्या हो सकती है ना, ऐसी संख्याएं जिसको हम P बाई Q के रूप में लिख लेते हैं या लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। तो ऐसी कोई संख्या है जिसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? तो बहुत सारी संख्याएं हैं, किसी भी संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल अब आपके दिमाग में आ रहे होंगे, 1/2, 2/3, 4/4 ना, बहुत सारे एग्जाम्पल को आप लिख सकते हैं, 1/2, 3/4 एंड 6/5 एंड सो ऑन। ऐसे ही आप कंटिन्यूसली लिखते चले जाएंगे। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। अब इसमें एक कंडीशन दे रखा है, क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कहने का मतलब इस पॉइंट को अगर आप भूल जाओगे तो परिमेय संख्या की डिफिनीशन भी भूल जाओगे। तो कहने का मतलब क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बाकी आप जितने नंबर चाहें, जितने परिमेय संख्या चाहें, उतने परिमेय संख्या आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है अपरिमेय संख्याएं, मतलब उसके बाद आपको पढ़ना है अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। अब देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर मतलब इसी परिभाषा से हम समझ सकते हैं। इरेशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते ना, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होगा उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। क्लियर? उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे P बाई क्यू के रूप में किसको हम नहीं लिख सकते हैं ना, इसको समझ लेते हैं। रूट में पाई जाने वाली संख्या ना, ये सब एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, ये सब संख्या है क्या, √2, √3, √5 ऐसी संख्याएं यदि दी गई हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। कहने का मतलब इसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो आपको समझ में आ गई होंगी क्या परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इसकी परिभाषा भी आपको समझ में आ गई होगी। हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, यहाँ पे लिखे गए हैं, और इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे गए। इसमें एक एग्जाम्पल आप पाई भी अगर लिखना चाहो तो पाई भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं एवं उसके
दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार में 3 बातें हो सकती हैं। नंबर 1 क्या, जब शेषफल 0 होगा। दूसरी बात, जब हम क्या करेंगे, दशमलव 0 होगा, पहले इसको समझ लेते हैं। जब दशमलव 0 होगा ना, जब शेषफल 0 होगा, हाँ, जैसे कोई नंबर लेते हैं 2/4 ना, या 5/4, 1/2, दैट्स लाइक ना, ये इन संख्याओं को हम बोलते हैं शांत संख्या। शांत मतलब जिसको भाग देने पर ना, जिसको भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 0 होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। क्या, शांत दशमलव। यहाँ पे दशमलव लिख लीजिए, क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। मतलब डिवाइड करने पे शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। अगली कंडीशन है, जब हम डिवाइड करेंगे ना, जब शेषफल बार बार आए, बार बार एक ही आए ना, और उस बार बार एक ही आए, इसका क्या मतलब है, जैसे कोई नंबर लेते हैं 1/3, यदि इसमें हम भाग दे लेते हैं, नो, भाग दीजिए, 3 का टेबल पढ़िए, पहाड़ आता है ना, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा ना, वेरी गुड। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 9 इतना आ जाएगा, फिर दशमलव पढ़ा है 0, फिर 3 बार, फिर यहाँ पे कितना 9, फिर शेषफल। अब देखिए यहाँ पे शेषफल बार बार यही आएगा, कितना भी आप पहाड़ा पढ़ते जाओ। तो ये जब बार बार शेषफल सेम आता है, मतलब समान आता है, तो ये कंडीशन हो सकती है, इसको हम बोलते हैं अशांत। कहने का मतलब अशांत जो होता है उसमें आप 2 कंडीशन पढ़ सकते हो। अशांत एक में बार बार नंबर आ जाते हैं, ये रिपीटिशन आता है ना, जिसको हम अकरिंग नंबर भी बोलते हैं। जिसको हम रिकरिंग नंबर भी बोलते हैं। रिकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट करे, उसको हम बोलते हैं रिकरिंग नंबर। उसके बाद जब शेषफल रिपीट बार बार न आए, जैसे √2, √3, √5, पाई, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, अशांत। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब देखो अशांत में आपको 2 मिल जाएगा, जब एक बार 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 रिपीटिशन होगा और एक बार रिपीटिशन नहीं होगा। ठीक, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो चलते हैं, अगली बातें समझ लेते हैं। इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग आपको, मतलब इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक आपको पढ़नी है।
तो चलते हैं, देखते हैं। लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है घातांक नियम, मतलब घातांकों का गुणनफल नियम जो होता है। इसको आपने 8th में पढ़ा होगा या फिर 7th में पढ़ा होगा। एक बार हम रिकॉल करा देते हैं। क्या है, यदि कोई नंबर a है, यदि कोई नंबर a है उसका घात यम है, यदि कोई नंबर a है उसका घात यम है, फिर उसी नंबर में घात n कोई दूसरा हो जाता है, जैसे 2 के पावर, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्या 2 के पावर 3 हो जाता है, उसके बाद इंटू फिर 2 के पावर 4 हो जाता है। मतलब जो यहाँ पे a होता है, जैसे a, इसको हम नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं। एक्सपोनेंट्स मीन्स पावर होता है ना, या फिर रेज भी बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पे आपने नंबर 2 लिया, वहाँ भी 2 लिया। अब दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 प्लस 4, मतलब 2 के पावर 7। क्लियर। इसको ये लिख के बार बार 2 का 7 बार मल्टीप्लाई करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वैल्यू निकालना आगे बताया जाएगा। तो अभी हम लोग फार्मूला समझ रहे हैं। ठीक, दूसरा फार्मूला है आपको a की पावर m, फिर ब्रैकेट लगा के पावर, फिर बाहर n अगर लिखा गया है तो उस पावर का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या, a के पावर m इंटू n। जैसे कोई एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, क्या एग्जाम्पल ले लें, अगर हमारे पास 2 है, 2 के पावर 3 है, फिर पावर अगर बाहर 2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर 6, मतलब 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं। यदि क्या है, पावर अपान के रूप में, सॉरी, यदि नंबर अपान के रूप में दिया गया है, कोई समान नंबर है, दोनों नंबर कोई चेंजिंग नहीं है, मतलब a के पावर m a के पावर n है, तो हम क्या कर लेंगे, नंबर्स को घटा देंगे, घात को घटा देंगे। जैसे 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 2 है, तो क्या कर लेंगे, इसको ऊपर जाएंगे, पावर माइनस में हो जाएगा, 2 के पावर 3 माइनस 2 कर लेंगे, मतलब 2 के पावर 1। क्लियर। तो ऐसे नंबर को हम पावर घटाकर लिख लेंगे जब यहाँ पे डिवाइड में दिया गया हो। तो कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हैं, आपको पूरा रिपीट करके अच्छे से समझ करके तब आना है। उसके बाद जब आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, आपको आसानी से सब कुछ समझ में आने वाला है। a की पावर m इंटू बी के पावर m, दोनों का जब हम गुणा कर देंगे तो a डॉट b या फिर a इंटू बी करके हम पावर दोनों का सेम लिख सकते हैं b। जैसे क्या बोला जा रहा है, 2 के पावर 3 और फिर यहाँ पे बेस अलग लिख दें, 3 के पावर अगर 3 लिख दें तो देखो पावर यहाँ पे सेम है, तो हम क्या कर लेंगे, बोलिए क्या करने वाले हैं, 3 दूना 6 के पावर 3, 3 दूना 6 के पावर, मतलब बेस का मल्टीप्लाई करके पावर को ऊपर लिख दिया गया। क्लियर। तो ये था आज का बेसिक इंट्रोडक्शन। इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त किया जाता है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।